हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके बीच हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ और बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग अर्थात गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात वटवृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के अर्थात निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका शाक्य कुल से रिलेटेड थे। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है और इनके पिता सुदोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में समझ गए। अब आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर है सुबोध। देखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर अर्थात मल्ल गणराज्य की राजधानी में अपने शिष्य चोंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ शुकर माधव सुअर का मांस, इसको कह सकते हैं संस्कृत में शुकर माधव अर्थात सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परी वाज्रक सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषि पतन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ये समझ गए, इसके बारे में समझ गए। अब चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका अष्टांग मार्ग की एक तरह का कह सकते हैं आपका ये धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का बारे में ये बता रहा है। तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया और इसके 8 तत्व हैं: समक्य दृष्टि, समक्य संकल्प, समक्य वाक्य, समक्य कर्मात् और समक्य आजीव, समक्य व्यायाम, समक्य स्मृति एवं समक्य समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है और अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक क्या है ये भी समझिए। देखिए, त्रिपिटक जो है ना, इसका राइट आंसर है आपका ये बौद्ध साहित्य है। डी नंबर ऑप्शन है, त्रिपिटक आपका बौद्ध साहित्य है। अब इसके बारे में समझिए। देखिए, बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सूत पिटक। तो 3 भाग में जो बांटा वो समझ गए। देखिए, विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक की रचना तिष ने की। तो इसमें जो है जिसमें बुद्ध ने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। त्रिपिटक क्या है ये भी समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे। देखिए, अलार कलाम जो है ना, ये आपका बुद्ध के गुरु थे। 4 ऑप्शन में राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन। तो
तो अल्लाह कलाम जो है ये बुद्ध के गुरु थे। अब देखिए अल्लाह कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्कर्मण अर्थात गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अल्लाह कलाम से दीक्षा अर्थात शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त की। अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है और बुद्ध के अन्य गुरु उदक अर्थात रामपुत्र भी माने जाते हैं। तो अल्लाह कलाम कौन थे ये भी समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो ये भी आपका ए नंबर ऑप्शन गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य अर्थात पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ अर्थात ललित विस्तार की सहायता ली। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। तो राइट आंसर है महाकश्यप ने। अब देखिए बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों अर्थात सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। और यह संगति अजातशत्रु अर्थात हर्यक वंश के शासनकाल में आयोजित की गई एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। और बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। तो बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था तो उस वक्त उनका जो नाम दिया गया था वो महापरिनिर्वाण दिया गया था। तो इस चीज़ों को आप याद रखिए। अब समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है गुप्त युग। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुआ। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। और इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी को प्राप्त है। और तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये भी समझ लीजिए और इसका आंसर आपको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। तो ये देखिए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है अहिंसा। अब देखिए अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। तो अब समझिए इसके बारे में खुलकर बता रहा हूँ। देखिए अहिंसा अर्थात जीव की हिंसा या हत्या न करना। किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए और न जीव पे हिंसा करना चाहिए अर्थात क्रूरता दिखानी चाहिए, जीव पर नहीं दिखाना चाहिए। और देखिए उसी को अहिंसा कहते हैं। सत्य क्या होता है। तो सदा सत्य बोलना चाहिए ना कि झूठ। अब देखिए झूठ और सत्य कहाँ बोलना चाहिए। तो इसे भी तर्क लगाकर बोलना चाहिए। जैसे देखिए झूठ वहाँ बोलना चाहिए जहाँ इंसानों को खुशी महसूस हो और कुछ अच्छे काम के लिए झूठ हो, ना कि गलत काम के लिए झूठ बोला जाए, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है वो आपका गलत हो जाता है। सदा सत्य बोलना चाहिए ना कि झूठ। अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना चाहिए। जो जरूरी है वो यूज करना चाहिए ना कि उसे जमा करके रखनी चाहिए। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना ये अस्तेय में आता है। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों को वश में करना, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य में आपका हस्तमैथुन आ जाता है, किसी स्त्री को आप हीन भावना से देख रहे हैं, ये सब क्या हुआ ब्रह्मचर्य का एक आप अपने इंद्री को वश में रख रहे हैं, तो ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। तो इस चीज़ को ये 5 व्रत है जो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। और जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात बोली है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है।
तो ये है आपका 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है कैवल्य। अब देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जम्भृक ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन कहलाए। उन्हें जीन अर्थात विजेता, अहर्त, पूज्य तथा निग्रंथ अर्थात बंधन रहित भी कहा गया है। तो ये जैन धर्म के बारे में भी समझ गए। अब एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है ज्ञात्रिक कुल में। बी नंबर ऑप्शन सही है। तो देखिए महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडन ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोधा था। और इनके पिता सिद्धार्थ कुंडन ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता तिरसला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। तो ये भी समझ गए। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ज्ञात्रिक कुल में। और मैं लास्ट में बता दूं कि इस टाइप से और भी आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। जब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगी कि हाँ आज मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन दिख जाएगी। और ये तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। इससे भी बेहतर और अच्छा कंटेंट आपके बीच में लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं कुछ पढ़ के नहीं आया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।